Hello everyone, I am Aradhna. Welcome to my channel. So in my previous video I have talked about planning, उसके benefits पढ़े थे, importance पढ़े थी, features पढ़े थे. ठीक है, आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लें. उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग का. किसी भी टॉपिक का वैसे भी आप बिजनेस में पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, उसका प्रोसेस जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि हमें उसमें पता लगता है कि उस चीज़ को करना कैसे है. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन. इसका आंसर जानने के लिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो पे देख लीजिए. ठीक है, उसमें मैंने पढ़ाया था. और आंसर जो है आप कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर देना वीडियो को. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम. फर्स्ट इज प्लानिंग का प्रोसेस. फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको करना क्या है. सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है प्लान किस किस चीज़ की प्लानिंग करेंगे, कि आगे हमें करना क्या है. उसके बाद ही तो आप देखेंगे ना कि उसको किस तरीके से करना है. ठीक है, अब ऐसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने वो डेट शीट वाला एग्जांपल दिया था कि आपका एग्ज़ाम, आप स्कूल गए, आपको पता लगा कि आपका 1 मंथ बाद एग्ज़ाम है, आपको डेट शीट मिली. ठीक है, उसके बाद आप घर आए, आपने पूरा टाइम टेबल बनाना शुरू किया कि मुझे 1 मंथ में ये चीज़ पढ़नी है, मुझे इतना आर इस सब्जेक्ट को देना है. ठीक है, ये वाला मुझे कम आता है तो इसमें कम देना है. ऐसे ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम में आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. ठीक है, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि मुझे 1 मंथ के अंदर ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, 2 मंथ के अंदर मुझे ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है. ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया सबसे पहले. सेकंड आपका आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस. अब आप जब आपने सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद आप प्रीमाइसेस का मतलब होता है बेसिकली एजम्पशंस होता है. ठीक है, तो उसके बाद आप डेवलप करेंगे प्रीमाइसेस. मतलब कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसमें कोई भी लिमिटेशन तो नहीं है, या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई हर्डल तो नहीं है उसमें. ठीक है, वो आप डेवलप करना शुरू करेंगे. जैसे कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे बुक्स कौन कौन सी चाहिए. ठीक है, और कौन कौन से चैनल जो हैं वो ये चीज़ करवा रहे हैं, या फिर मैं ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ. ये सब चीज़ें आपको प्रीमाइसेस में सोचनी है, अज्यूम करनी है. उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. अब आपने जब अज्यूम कर लिया कि मुझे ऑफलाइन लूँ या फिर ऑनलाइन लूँ, जब उसके बाद आपके पास जैसे आइडेंटिफाई करना है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं. ठीक है, उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया सारे ये मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. आप उसमें से आपको इवेलुएट करना है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट किससे मिल रहा है, बुक से मिल रहा है आपको. ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स लेके ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है आपको, आपका जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो अचीव हो सकता है, या फिर ऑफलाइन कोर्स लेके आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकता है. इवेलुएट करने हैं सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स. नेक्स्ट आपका आता है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. अब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, इवेलुएट भी कर लिया, अब तो आपको पता ही चल गया होगा लेट्स से कि मेरे को ऑनलाइन वाला ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, कि मेरे को उसमें प्रॉपर कॉस्ट में भी दिक्कत नहीं हो रही है, और मेरे को उसमें बुक्स भी मिल जा रही हैं, ऑनलाइन ट्यूटर भी हो रहा है, मेरे को जाना भी नहीं पड़ रहा है. तो आपने ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. फिर आपने सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. फिर आपने कोर्स परचेज कर लिया ऑनलाइन वाला और आप क्लासेस लेने लग गए. ठीक है, ये होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है कि वो बहुत सारे मतलब आइडियाज़ लेते हैं, बहुत सारे, एक ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, बट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं. वो
ये जो भी डिसाइड करते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के लोग डिसाइड करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट की और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है इसमें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनालिसिस की, रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है इसमें आपकी, और बहुत ज़्यादा मनी की भी ज़रूरत पड़ती है, ह्यूज कॉस्ट लगती है इसमें। उसके बाद लास्ट में आपका आता है फॉलो अप। फिर आपने जब ऑनलाइन परचेज कर लिया कोर्स, उसके बाद आप फॉलो अप करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मतलब कि जितने भी स्टेप आपने ऊपर फॉलो किए हैं, कि आपने ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन जो आपने कोर्स खरीद तो लिया, उसके बाद आपको कोई बेनिफिट ही नहीं दे रहे, ना वो क्विज प्रोवाइड कर रहे हैं, ना आपको वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको फॉलो अप करती रहनी है, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ स्टेप्स प्रोसेस प्लानिंग के। इसको मैंने एक बार शॉर्ट में लिख दिया है: सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉलो अप। इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में? सेटिंग वैसे तो लर्न हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। सेटिंग ऑब्जेक्टिव कितना इजी है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई, 3-4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कुछ लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की। अब आप बेनिफिट्स पढ़ चुके हैं, फीचर्स पढ़ चुके हैं, प्रोसेस पढ़ चुके हैं, फिर कुछ हमें इतने सारे फ़ायदे मिल गए, अब कुछ नुकसान भी पढ़ लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। First one is planning do not work in dynamic environment. That means dynamic means change होता रहता है जो, ठीक है। static means जो change नहीं होता। तो प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता। जैसे कि आजकल इकोनॉमिकली कोई भी चेंजेस आता है जल्दी से, पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं, लीगल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, पॉलिसीज प्रोसीजर फटाफट चेंज हो जाते हैं। तो उसमें प्लानिंग में जो प्लानिंग वर्क नहीं करता है उसमें। अब जैसे हमारे फैशन में चेंज आ गया कुछ अचानक से, ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेंड चल रहा होगा उनको फिर उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो उनको उसके लिए फटाफट प्लानिंग करनी पड़ेगी दोबारा से। तो उसमें जो आपने पहले प्लानिंग की हुई है वो आपकी वेस्ट है। पॉलिटिकल हो गया, मतलब जो भी पार्टीज है चेंज हो गई, उन्होंने कुछ और चीज़ें बोली थी, जो नई पार्टी है उन्होंने कुछ और चीज़ें बोली, ठीक है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट ले आया अभी, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर्स आता है आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो प्लानिंग है वो वर्क नहीं करती है, क्योंकि आपको तुरंत तुरंत सारी प्लानिंग आपको दोबारा दोबारा से चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। सेकंड आपका आता है प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। अब आप प्लानिंग में क्या करते हैं, बेसिकली आप फोरकास्ट करते हैं ना, थिंक करते हैं इन एडवांस, पहले से आप सोच के चलते हैं। तो आपको ये नहीं पता है ना कि फ्यूचर में क्या होगा, आप तो अजम्पशन ले रहे हैं कि हाँ ये चीज़ जो मैंने प्लान की है वो मेरी इन फ्यूचर सक्सेसफुल हो जाएगी। तो प्लानिंग जो है वो गारंटी नहीं करता कि हाँ आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी इन फ्यूचर। थर्ड वन इज प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब बहुत ज़्यादा मतलब लंबा, एक तो ये टाइम बहुत लंबा प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप अच्छे से प्लानिंग नहीं करेंगे, अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे, इवेलुएट नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बोलते हैं। पूरी मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, फीचर्स में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब जैसे प्रोसेस में आपने पढ़ा, पहले आपने आइडेंटिफाई किया ऑल्टरनेटिव, फिर उसमें से इवेलुएट किया, फिर उसके बाद आप सेलेक्ट कर रहे हो, फिर लास्ट में आपको फॉलो अप भी करना है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब ह्यूज कॉस्ट का मतलब चाहे वो टाइम से ले लो आप, चाहे मनी से ले लो, या फिर एफर्ट से ले लो। आप टाइम भी लगा रहे हो, मनी भी दे रहे हो, और अपने एफर्ट्स भी लगा रहे हो, तीनों टर्म में आपकी कॉस्ट ज़्यादा ही लग रही है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं आपके, और आप एफर्ट्स भी तो लगा रहे हो ना, अपने दिमाग को भी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हो दिमाग की, कि आपको कैसे कैसे प्लान को अपने एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कि इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है।
तो रिजिडिटी इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नली भी हो सकती है। इंटरनली कैसे? जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप कोई भी पॉलिसीज प्रोसीजर बनाते हो इनिशियली, तो अचानक से अगर कोई आपको चेंज चाहिए तो वो इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं आपके जो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगाना पड़ता है। जो आप पॉलिसीज प्रोसीजर बनाते हो टॉप मैनेजमेंट के लोग, इतनी आसानी से तो नहीं बन जाते हैं ना सारे प्रोसीजर्स, तो फिर दोबारा उसको चेंज करना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस चीज़ में। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ऐसे ही एक्सटर्नल में, अब कॉम्पिटिटर्स जो मैंने बताया कि प्रोडक्ट ले आए, ठीक है, एक्सटर्नल में, और आपके टैक्सेशन में कोई चेंज आ गया, इंपोर्ट पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आपके टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने आपकी ये तो बना दी, पॉलिसीज प्रोसीजर बना दिए, ठीक है। अब वो जो पॉलिसीज प्रोसीजर हैं वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल दोनों लोगों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो चीज़ जो लोअर लेवल के लोग हैं वो सोच रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना, उनको जो टॉप लेवल ने बोला है वही करना पड़ेगा। तो उनकी क्रिएटिविटी क्या कहती है, वो तो काम आएगी नहीं। तो इसीलिए प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है। अब ये एक ना ट्रिक है इसको याद करने की, लिमिटेशंस को। ये है CNR का स्क्वायर। CNR नंबर होता है ना, उसी का होल स्क्वायर, या फिर आप NCR से भी कर सकते हो, दिल्ली NCR। CNR नंबर या फिर NCR से भी कर सकते हो। बताती हूँ मैं कैसे। जैसे C है, C से आपका हो गया प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग और कॉस्ट। C से कॉस्ट दो बार आ गया ना स्क्वायर, कंज्यूमिंग और कॉस्ट। N से क्या हो गया, नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, गारंटी सक्सेस, ठीक है। R से आपका हो गया रिजिडिटी और रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ये आपका हो गया CNR का होल स्क्वायर। या फिर NCR से भी कर सकते हो आप। NCR दो बार मतलब डू नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, डज नॉट गारंटी सक्सेस। और N से आपका वो NC से हो गया आपका कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम कॉस्ट कॉस्ट कंज्यूमिंग, ठीक है। दोनों है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्ट कंज्यूमिंग भी है। और उसके बाद हो गया आपका R, रिजिडिटी और रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ओके, तो ये आपकी ट्रिक है लिमिटेशंस की याद करने की। वैसे याद हो जाएंगे, आपको ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी है। प्लानिंग इजी और इंटरेस्टिंग दोनों है, क्योंकि इसमें आप, और वैसे ही अगर और कोई भी आपके लिमिटेशंस आ रही है दिमाग में तो वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही जो मैंने लिखी है यही सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं प्लानिंग की। अगर और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइए, मुझे भी पता चले, ठीक है। तो ये आपका है कुछ प्रोसेस और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।